So today we will discuss photosynthetic protist, that is pyrophyta. और पायरोफाइटा हम लोग इसीलिए फायर अलगी के नाम से भी जानते हैं। प्रोटिस्ट है, फिर भी कंफ्यूज नहीं करना है, यहाँ पर फायर अलगी बोलते हैं। एग्जाम्पल इज डाइनोफ्लिजेट। एक्चुअली डाइनोफ्लिजेट मीन्स टू फ्लेजिला, हैविंग टू फ्लेजिला। डाइनोफ्लिजेट का स्पेशल कैरेक्टर क्या होगा कि ये फोटोसिंथेटिक होता है, और अगर फोटोसिंथेटिक है दैट मीन्स इट कंटेन्स पिगमेंट, इसके अंदर पिगमेंट भी होगा। क्लियर ना? तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं, इसमें कुछ कैरेक्टर लिखते हैं। इट इज यूनिसेलुलर, यूनिसेलुलर है, बायफ्लिजलेट, बायफ्लिजलेट्स होगा, एंड ऑटोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक, ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या हुआ? फोटोसिंथेटिक है, और अगर फोटोसिंथेटिक है इसके अंदर बहुत सारा पिगमेंट होगा। सपोज क्लोरोफिल होगा, फ्यूकोजेंथीन, ये सब इसके अंदर पिगमेंट प्रेजेंट होगा। क्लियर ना? दूसरा पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखना चाहिए, इसको हम लोग गोल्डन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट भी बोलते हैं। गोल्डन ब्राउन याद रखना, इट इज ऑल्सो नोन एज गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट, नॉट गोल्डन ब्राउन, गोल्डन ब्राउन फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट बोलते हैं ना। सेकंड पॉइंट याद रखना है कि ये मोस्टली मेराइन होते हैं। मोस्टली क्या होगा? मेराइन होता है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि आउटर कवरिंग, आउटर कवरिंग हैज स्टिफ सेलुलोजिक सेल वॉल, सेलुलोजिक सेल वॉल प्लेट होता है। स्टीप सेलुलोजिक सेल वॉल प्लेट यानी बॉडी के ऊपर में एक प्लेट लाइक सेलुलोजिक सेल वॉल यानी सेलुलोज का सेल वॉल प्रेजेंट होता है। स्पेशल कैरेक्टर इसका है, याद रखना। क्लियर नो? अगर हम देखें इस डाइनोफ्लिजेट्स का स्ट्रक्चर को देखें तो किस तरह का स्ट्रक्चर होगा, हम लोग देखेंगे इसका स्ट्रक्चर इस तरह से। दो ग्रुप्स होता है इसके अंदर, इस तरह से एक ट्रांसवर्स ग्रुप होगा, इस तरह से हम देखेंगे एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप और एक ट्रांसवर्स ग्रुप प्रेजेंट होता है। इस तरह से हम देखेंगे इसको, तो इस तरह से ग्रुप निकाल सकते हैं। ये स्ट्रक्चर इस तरह से हम बनाएंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और ये ग्रुप्स इस तरह का हो गया, इस तरह का यहाँ पर स्ट्रक्चर होता है। अब हम लोग ये वाला जितने यहाँ पर क्या है, ये ग्रुप्स है, दैट इज ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स ग्रुप बोलेंगे। और इसके क्या होगा, इस तरह का ट्रांसवर्स फ्लैजेला इस तरह से निकलता है, ट्रांसवर्स फ्लैजेला। अब ये क्या है, लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप है। और लॉन्गिट्यूडनल ग्रुप से क्या होगा, इस तरह का लॉन्ग फ्लैजेला ग्रो करता है। तो ये हो गया फ्लैजेला, एंड फ्लैजेला, दिस फ्लैजेला, longitudinal flagella help in locomotion, लोकोमोशन में हेल्प करता है। क्लियर? अब हम याद है ट्रांसवर्स ग्रुप में क्या होता है, ये जो देख रहे हैं फ्लैजेला, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स फ्लैजेला। ट्रांसवर्स फ्लैजेला याद रखना है, हेल्प इन मूवमेंट, मूवमेंट में हेल्प करता है। और ये मूवमेंट का मतलब क्या है, किस तरह का मूवमेंट करता है, तो स्पिनिंग मूवमेंट, स्पिन करने में हेल्प होता है, स्पिनिंग। और इसी स्पिनिंग को हम लोग बोलते हैं व्हिर्लिंग्स व्हिप्स।
रेलिंग वेव्स बोलते हैं। तो इस तरह का मूव ये करता रहता है। और ये जो पोर्शन देख रहे हैं हम लोग, यहां से यहां तक के पोर्शन को देखते हैं, इसको हम लोग एपिथीका बोलते हैं। और ये नीचे वाले एरिया को हम लोग बोलते हैं हाइपोथीका। और ये जो हम बीच में देख रहे हैं एरिया, यहां से जो ग्रुप्स का दिख रहा है, इसको सेनुलियम, सेनुलम CINGULM बोलते हैं। इसके अंदर क्या होता है, लाइट सेंसिटिव एरिया होता है, ऑर्गेनिल्स होता है जिसको हम लोग आईज पे ना। तो हम लोग देखते हैं इन डायनोफिलेट क्या है, कुछ स्पीसीज में, सम स्पीसीज ऑफ डायनोफिलेट्स हैव लाइट सेंसिटिव ऑर्गेनिल्स। लाइव सेंसिटिव ऑर्गेनिल्स होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई स्पॉट। जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, आई स्पॉट बोलते हैं। क्लियर। अब इसके अंदर क्या होता है, पिगमेंट होता है, गाइनोलैक्स एक स्पेसीज है जिसके अंदर क्या होता है, इमिशन ऑफ लाइट, लाइट इमिट करता है। इन डार्क क्या होता है, ग्लोइंग होता है। और उस तरह का बहुत सारा स्पेसीज इस ग्रुप में पायरोफाइटा के अंदर पाया जाता है। जैसे हम देखेंगे स्पेसीज है गायोलैक्स। इसमें क्या होता है, जो पिगमेंट नंबर है ये इंक्रीज हो जाता है, पिगमेंट इंक्रीज होता है। और इस कारण से क्या होता है, इसका जो कलर है रेड कलर अपीयरेंस होता है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ रेड टाइप, रिस्पॉन्सिबल फॉर रेड टाइड के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। दैट मीन्स यहां पर याद रखना है कि डायनोफ्लेजेट्स के, यानी इसको हम लोग रेड डायनोफ्लेजेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये जो क्या होगा, रेडनेस के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एक तरह का पिगमेंट रिलीज करता रहता है, एक तरह का पिगमेंट रिलीज करता है, जिसके कारण क्या है, ये रेड कलर दिखता है। क्लियर। यानी इसमें डिफरेंट टाइप्स के स्पेसीज है जो इस तरह का कैरेक्टर प्रोड्यूस करता है। जैसे हम लोग देखेंगे कौन कौन होता है, तो एग्जाम्पल हम दे सकते हैं, बहुत सारा इसमें है। गैनोलेक्स है, नॉक्टिलूका, नॉक्टी सॉरी कूला, नॉक्टिकूला, CULA होता है, सेरेथियम, पेरिडेनियम, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस तरह का स्पेसिस होता है। नो, और यहां देखेंगे इसका रिप्रोडक्शन भी थोड़ा अलग होता है। अब इसके अंदर एक स्पेशल कैरेक्टर है, याद रखना है, बायोल्यूमिनियस, यानी लाइव सेंसिटिव एरिया यहां पर होता है, दैट इज वाई स्पॉट। तो इसको हम लोग बोलेंगे बायोल्यूमिनेसी, बायोल्यूमिनेसेंस, या इसको हम बोलेंगे फॉस्फोरेसेंस। यानी यहां पर क्या होता है, देखो कि ड्यूरिंग डायरेक्ट ये क्या होता है, ग्लो करता है, लाइट इमिट करता है। और इसके अंदर स्पेशल याद रखना है कि प्रोटीन होता है रिस्पॉन्सिबल, और दैट प्रोटीन इज नॉन एज, उस प्रोटीन को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं ल्यूकोफेरिन। ल्यूकोफरीन होता है, इसलिए एमिशन ऑफ लाइट होता है, इसलिए इसको हम लोग फायर अलगी बोलते हैं। जो अलगी नहीं है, प्रोटिस्ट है, तो क्या बोलते हैं, बोलते हैं इसको फायर अलगी। क्लियर। तो ये याद रखना है। अब ये जो गाइनोलेक्स है, ये एक तरह का टॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करता है, टॉक्सिन रिलीज करता है। और इस टॉक्सिन रिलीज करने के कारण क्या होता है, जो एक्वेटिक एनिमल है जैसे फिश है, ये उसके इफेक्ट से क्या होता है, मर जाता है फिश। लेकिन सम टाइम कभी कभी क्या होता है, ये फिश को नहीं मारता, किल नहीं करता फिश को, हम लोग सकते हैं किल द फिश, किल कर देता है, लेकिन सम टाइम किल नहीं करता, उसके बॉडी में एक्युमुलेट कर जाता है। और एक्युमुलेशन के बाद क्या होता है, समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, ये जो टॉक्सिन है ये
एक्यूमुलेशन जो आता है उसके बॉडी में, accumulate in cell या in animal cell। और फिर ये जैसे ये पॉइजनस हो गया ये, अब इस पॉइजनस एनिमल को जैसे ही कोई कंज्यूम कर लेता है तो क्या होगा, अगर ह्यूमन कंज्यूम कर लिया, सपोज मान जाए ह्यूमन कंज्यूम कर लेता है, तो उसको न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो जाता है। न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर बोलते हैं हम लोग उसको, हम लोग बोलते हैं PSP, पैरालाइटिक सेल्फिश पॉइजनिंग। पैरालाइटिक सेल्फिश पॉइजनिंग बोलते हैं न्यूरो मस्कुलर, यानी कि न्यूरो मस्कुलर जंक्शन का प्रॉब्लम हो जाता है, यानी उसमें डिजीज आ जाता है बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि ये एक्यूमुलेशन के बाद हो जाता है। क्लियर? डायनोफिलिजेड यानी इसमें दो तीन पॉइंट हमें याद रखना है, फोटोसिंथेटिक होता है, दूसरा मेराइन होता है, मोस्टली मेराइन होता है, आई स्पॉट प्रेजेंट होता है, एमिशन ऑफ लाइट पिगमेंट होता है यहाँ पर, तो लाइट के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है, बायोल्यूमिनेसी होता है, ये इसका इंपॉर्टेंट है। और बॉडी पर स्टिफ सेलुलोज होता है, प्लेट होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का कवरिंग होता है, ये इस तरह से प्लेट लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। क्लियर? नो, अब हम लोग आते हैं इसके रिप्रोडक्शन में। इसका रिप्रोडक्शन किस तरह का होता है देखते हैं। सिंपल है रिप्रोडक्शन, तो आ जाते हैं रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन दो तरह से होता है। पहला एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसमें मैन रिप्रोडक्शन होता है। मैन रिप्रोडक्शन क्या है इसका? एसेक्सुअल है, दैट मीन्स माइटोटिक डिवीजन होता है, माइटोटिक डिवीजन होगा, और फाइनली क्या होगा, सिमिलर टाइप का सेल्स मदर सेल से, क्योंकि इसमें सिमिलर टाइप प्रोड्यूस होता है। क्लियर? तो ये सिंपल है माइटोटिक, बट मैन फेज इसका है, मैन डिवीजन क्या होगा, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। क्लियर? ना, अब हम लोग आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब ये दो तरह से होता है, टू टाइप्स, दो तरह से होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर? देखते हैं, जैसे हमने दिया था अलग अलग स्पेसीज में किस तरह का होता है ना। तो पहला हम लोग देखते हैं इसमें सेरेटियम। सेरेटियम में देखते हैं क्या होता है इसमें, जायगोटिक मियोसिस होता है। कैसा होगा? जायगोटिक। जायगोटिक मियोसिस होता है, याद रखना। जायगोटिक मियोसिस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर पहले जायगोट का फॉर्मेशन होता है, यानी कि यहाँ N+N यूनाइट हुआ, यूनिफिकेशन हुआ। अब क्या होगा, ये बन गया 2N, यानी कि जायगोट का फॉर्मेशन हो गया, और फिर इसके अंदर मियोसिस होगा। मियोसिस होगा तो क्या होगा, हैप्लॉइड सेल एन 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 और एन, 4N प्रोड्यूस होगा। दैट मीन्स हैप्लॉइड और यूनिसेलुलर ऑर्गेनेल्स यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। इस कंडीशन में हैप्लॉइड में होती है, कंडीशन होता है। ठीक है, अब हम लोग दूसरा टाइप का आते हैं रिप्रोडक्शन में। ठीक है, नॉक्टुला में देखते हैं। नॉक्टिकुला में, नॉक्टिकुला में देखते हैं क्या होता है। इसमें गैमेटिक मियोसिस होता है, गैमेटिक। इसमें क्या होगा, गैमेटिक मियोसिस होता है। और इतना हमें मालूम है कि अगर मियोसिस होता है, आफ्टर मियोसिस क्या होगा, 4 हैप्लॉइड सेल्स प्रोड्यूस होता है। इसमें गैमेटिक मियोसिस हो, क्या होगा, गैमेटिक मियोसिस, यानी यहाँ पर क्या होता है, पहले गैमिट्स का फॉर्मेशन होगा। सपोज यहाँ पर देखते हैं 2N19 है, तो इसमें से क्या हुआ, मियोसिस हुआ, तो हैप्लॉइड गैमिट्स का फॉर्मेशन होता है। हैप्लॉइड गैमिट्स का फॉर्मेशन हो गया। अब हैप्लॉइड गैमिट्स का फॉर्मेशन हो गया, नाउ
हैप्लॉइड गैमेट्स अगेन कंबाइंड विथ हैप्लॉइड गैमेट्स, अपोजिट टाइप गैमेट से कंबाइन करेगा, फ्यूज्ड हो गया और क्या बना, 2n ऑर्गेनिल्स का फॉर्मेशन हो गया, 2n ऑर्गेनिजम्स का फॉर्मेशन हो जाता है। इसे देखते हैं कि नॉक्टिकुला में गैमेटिक मियोसिस हो जाता है, और हम देखते हैं सेरेटियम में देखते हैं कि ज़ाइगोटिक मियोसिस होता है। यानी इस तरह का हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। कुछ हम लोग देखेंगे तीसरा इसमें, और सिम्बायोटिक टाइप भी होता है, सिम्बायोटिक स्पेशल है, ये अलग टाइप का थोड़ा है सिम्बायोटिक। सिम्बायोटिक भी होता है। सिम्बायोटिक मतलब क्या हुआ, इसमें किसमें होता है, जूजेंथेली में होता है। जूजेंथेली में होता है, यानी सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है कुछ अदर टाइप प्रोटिस्ट के साथ एंड इनवर्टिब्रेट के साथ। अदर टाइप ऑफ प्रोटिस्ट एंड इनवर्टिब्रेट के साथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन भी होता है, कुछ ऐसे स्पेसीज होता है यहाँ होता है, और एक पैरासाइटिक भी होता है, हम देखते हैं स्पेशल पैरासाइटिक। दूसरा देखते हैं स्पेशल टाइप में हम लोग देखते हैं पैरासाइटिक, बैलेंटिडियम में देखते हैं जो बैलेंटिडियम होता है, ये प्रोटोजोआंस में देखते हैं, प्रोटिस्ट में हम लोग देखेंगे, इसमें क्या होगा, ये पैरासाइटिक होता है, इन्वेसिव पार्सली हम बोल सकते हैं पैरासाइटिक है, तो ये पैरासाइटिक मोड भी इसमें होता है, स्पेशल टाइप का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो हम लोग देख लिया कि डायनोफिलिजिस्ट में क्या देखा कि स्पेशल 3 4 5 कैरेक्टर है, इसको याद रखेंगे तो हमें पूरा का पूरा याद रह जाएगा। हाइपोथिका, एपिथिका, हाइपोथिका, सिजुलियम होता है, और इसमें देखा कि 2 फ्लैजेला है, एक ट्रांसवर्सली ग्रो कर रहा है, एक लॉन्गिट्यूडनली ग्रो कर रहा है, ट्रांसवर्सली स्पिनिंग में हेल्प करता है, और इसके अंदर पिगमेंट्स होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट्स होता है, फ्यूकोजेंथिन होता है, इमिशन लाइट बायोल्यूमिनेसी कैरेक्टर होता है, और यहाँ पर जो लाइट सेंसिटिव एरिया होता है ऑर्गेनिल्स होता है, उसको हम लोग आई स्पॉट बोलते हैं। क्लियर? तो इतना याद रखना है हमें डायनोफिलिजिस्ट के बारे में।